से अभी शर्मा जी ने बताया कि नीति क्या है, ले जाने वाली, कहां तक ले जाने वाली, ऐसी योजना, ऐसी नीतियां जो हमें धर्म सापेक्ष, धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त करे। इसीलिए किंतु आज क्या हो रहा है, वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो धर्म का उपयोग केवल और केवल वोट तंत्र तक ही सीमित है। किसी एक वर्ग को, समुदाय को अपने वोट का माध्यम बना लेना और फिर धर्म के माध्यम से उन्हें विकास की चटनी चटा देना। आज हिंदू केवल किस लिए पागल है, विकास। गुरुदेव कहते हैं ना कि एक विकास एक ऐसा मादक पदार्थ बन गया है हिंदुओं के लिए कि विकास कह दीजिए आप, वो मदहोश हो जाएगा, वो भागने लगेगा आपके पीछे। और विकास क्या, केवल भौतिक सुख सुविधाएं। हम पहले ही बता चुके कि हमारा जीवन किस लिए, इस जीवन का उपयोग और विनियोग इसलिए हो, इसमें हो कि हम अपना पारलौकिक उत्कर्ष कर सके। किंतु इन लोगों का सारा जो प्रकल्प है वह केवल केवल और भोग। उस भोग से होगा क्या, जिस हेतु हमें यह जीवन प्राप्त हुआ है उस उत्कर्ष को हम नहीं प्राप्त करेंगे, वरन अवनति को ही प्राप्त होंगे। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि आज के विकास ऐसे परिभाषित किया जा रहा है जिससे नरक और नारकीय प्राणियों का ही समुदाय इस यह सृष्टि बनकर रह जाएगा। आप देखिए प्रत्येक घर में नाना प्रकार के कुकर्म हो रहे हैं, समाज में देखिए, घर से बाहर देखिए, और उस धर्मशास्त्र की दृष्टि से उन सब कृत्यों को परखने का प्रयास कीजिए कि क्या होगा। जब वर्तमान ये है तो भविष्य क्या होगा। सारी जिम्मेदारी हम राजनीतिज्ञों पर क्यों देना चाहते, उसका एक कारण है, हम और आप परिवर्तन नहीं कर सकते। बहुत हुआ तो हम और आप अधिक अनुशासन में रहकर अपने स्वयं की का बचाव कर सकते हैं। अपने आप को बदलना भी संभव नहीं, क्योंकि शासन की नीतियां कुछ ऐसी है, बहुसंख्यक समाज ऐसा बना दिया गया है। प्रत्येक चीज का व्यापार, हर एक वस्तु का व्यापार, धर्म का व्यापार कर दिया, अर्थ का व्यापार कर दिया, शिक्षा का व्यापार कर दिया, रक्षा का व्यापार कर दिया। एक भी प्रकल्प ऐसे नहीं है भारत के कि जो हमारी सनातन मान बिंदुओं के अनुसार हो। न शिक्षा हमारी है, न रक्षा हमारी है, न व्यवसाय हमारे हैं, न कृषि हमारी है। एक भी प्रकल्प नहीं छोड़े। और ये वो लोग कर रहे हैं और अधिक कर रहे हैं जो कहते हैं कि हम विशुद्ध सनातनी हैं, हम विशुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, हम विशुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हैं। हिंदू हृदय सम्राट, जिनके लिए प्रयुक्त करते हैं कुछ मंद बुद्धि। किस क्या हो गई होगी हमारी अवनति। आज धर्म के बहुत बड़े व्याख्याता बने घूम रहे हैं। इतना बड़ा राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, बहुत भव्य राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, किंतु विधाएं सारी भौतिकवादी, मनमाने ढंग से अपनी विधाओं को अपना रहे हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा की विधा भी आपकी होगी, मंदिर भी आपका होगा, फिर हमारे शास्त्र कहाँ गए। आप ही धर्मगुरु बन गए, आप ही राजनीति बन गए, आप ही भगवान विष्णु के अवतार बन गए, आप ही सब कुछ हो गए, सर्वे सर्वा आप हो गए। इतना बड़ा पाप तो हिरण्यकशिपु ने भी नहीं किया था। वह भी जानता था कि ईश्वर हमसे ऊपर कुछ है, वो भी जानता था कि विष्णु कोई है, वह भी भगवान की सत्ता को स्वीकार करता था। यह तो उनसे बड़े हो गए। आचार्य गण हैं, आचार्य गणों के नकली आचार्य बनाकर घुमाए जा रहे हैं। बताइए इससे बड़ा अधर्म अब हमारी दृष्टि से हम देख रहे हैं, फिर भी उसको यदि समझ नहीं पा रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं तो बताइए फिर क्या होगा, हमारी अवनति क्या होगी, हम अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य को क्या देंगे, कैसा भविष्य बनेगा। यदि आज परिस्थिति यह है तो आने वाला भविष्य कैसा होगा। यह बहुत ही सोचनीय विषय है महानुभाव। इस पर गहन विचार भी आवश्यक है और आवश्यक विचार की भी आवश्यकता है, तदनुकूल कार्य करने की भी हमें बोलना ही होगा और जितना हो सके करना होगा। जितनी वेदना आज हमारे गुरुदेव सह रहे हैं हम आप नहीं सह पाएंगे, क्योंकि वे तो सर्वसमर्थ हैं, फिर भी उस पद पर होकर भी उतनी वेदना सह रहे हैं, उतना कष्ट सह रहे हैं। किस लिए, उन्हें आवश्यकता नहीं, किंतु धर्म के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, आपका और हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके, आप और हम धर्म निहित हो सके। जैसे कहते हैं ना, इंद्रियों की जो गति होती है, दृष्टि होती है, वर्तमान तक होती है, और मन की गति होती है भूत भविष्य त्रिकालातीत।
तीनों कालों में मन की गति होती है, भगवान तक भी। किंतु जो हमारे मर्मज्ञ मनीषी हैं, आचार्यगण हैं, उनकी दृष्टि पारलौकिक होती है। जैसे महाभारत वेदव्यास जी ने लिखा, 1000 युगों का अनुशीलन करके महाभारत का सारा सार उन्होंने लिखा। रामायण, वाल्मीकि रामायण का भी इसी प्रकार लेखन हुआ। इनकी दृष्टि जो होती है त्रिकालातीत होती है। हम जो नहीं देख पा रहे हैं वो भी वह आचार्यगण देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा, तदनुकूल वर्तमान समय में हमें सचेत करते हैं, हमें बताते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। किंतु फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं। हमारे लिए हम तो देखिए, आज काशी में क्या हुआ, काशी के मंदिर तोड़ दिए गए। अयोध्या में क्या हो रहा है, मंदिर अभी बना नहीं है, अर्थात अधूरा है। अधूरे मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना, ये वैसे ही है जैसे आपका घर आधा बना हो और आपने उस घर में भूमि पूजन या अपने घर में गृह प्रवेश करवा लिया हो। सारी मर्यादाओं को ताक पे रख दिया आपने। अच्छा, आप भगवान की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? स्मरण कीजिए, रामायण के समय जब भगवान राम राजसूय यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध याग, अश्वमेध याग के समय उन्हें भी पत्नी की आवश्यकता हुई। बिना पत्नी के कोई भी व्यक्ति, क्योंकि यह हमारी मर्यादा है, सनातन मर्यादा है, ऐसे व्यक्तियों से आप भगवान राम की प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। आचार्यगण नीचे बैठेंगे और वो वहां उच्च स्थान पर बैठकर भाषण देंगे, और हमारे आचार्यगण उनके चरण चुम्बन करेंगे, उनके चरण पादुका का दर्शन करेंगे। इसलिए बुलाया गया था आचार्यों को। आज मोदी जी को कोई गाली दे देता है, कोई किसी नेता को गाली देता है, हम देख रहे हैं, और हम समय पता भी है। हर प्रत्येक बड़े बड़े शहरों में कहीं ना कहीं पोस्टर लगते हैं, मार्च निकाला जाता है, विरोध प्रदर्शन होते हैं। काशी में मंदिर टूटे, कितने हिंदू घर से बाहर निकले, कितना प्रदर्शन हुआ जी। आचार्यों के नित्य नित्य हमारे आचार्यों का अपमान होता है, हो रहा है। भारत देश में सैकड़ों शंकराचार्य नकली बना कर घुमाए जा रहे हैं इन राजनीतिज्ञों द्वारा, इन राजनेताओं द्वारा, जिन्हें हम और आप हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, उनके द्वारा। कितने मार्च निकले भारत में? क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि हमें आज हमारे आइडल हैं केवल राजनेता, हमें प्रिय है राजनेता। उन्हें कोई गाली दे तो हम कैंडल मार्च निकालते हैं, हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, हम पर्चे छपवाते हैं, और धर्म के प्रति। इसीलिए गुरुदेव ने तो कहा कि ये जो दिख रहा है ये और कुछ नहीं, हमारा ही प्रमाद है। जिस दिन हमारा प्रमाद समाप्त हो जाएगा, संसार में किसी का सामर्थ्य नहीं हिंदुओं पर बश कर ले, हिंदुओं पर राज्य कर ले। यह हमारा ही प्रमाद है, जो हमारे ही सर पर नाच रहा है। किंतु अब समय नहीं रहा। हमारे पूर्वजों के जो पुण्य कर्म थे उस कारण हम इस स्थिति में हैं। किंतु यदि हमने अब कुछ नहीं किया तो आप सोचिए कि हमारा भविष्य कैसा होगा, आने वाला भविष्य कैसा होगा। हम उनके लिए क्या छोड़ जाएंगे? मुगलों के शासनकाल में, मूर्ति भंजकों के शासनकाल में इतना अत्याचार हुआ, हम और आपके पूर्वज मुसलमान बनने से नहीं बच गए, तभी तो आज हम हिंदू बचे हुए हैं ना। यदि वो उस समय तलवार के डर से, लोभ भय और कोरी भावुकता और तलवार के डर से मुसलमान बन गए होते, तो आप और हम आज हिंदू होते? नहीं होते। किंतु आज देखिए, स्वयं का अवलोकन कीजिए, हम केवल नाम के हिंदू मात्र रह गए। हमारी वेशभूषा, हमारी शिक्षा, रक्षा, आवास, संस्कृति सब पाश्चात्य हो गई है। कैसे हम अपने बच्चों को सनातनी बना पाएंगे? कैसे हम उन्हें धर्मज्ञ बना पाएंगे? और यही तो ये राजनेता चाहते हैं। वो कहते हैं कि काशी को हम क्योटो बनाएंगे। अरे, जब आपको सब कुछ यही करना था तो अंग्रेजों को भगाया क्यों? वो आपसे अच्छा भारत बना देते, इंग्लैंड ही बना के जाते। हमसे तो अच्छा ही करते ना अंग्रेज। आप तो उनकी अनुकृति करेंगे। जब आपको सब कुछ वैसे ही करना है, काशी को क्योटो बनाना है, कह रहे थे मथुरा को क्या बनाएंगे, जापान बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, जैसे बनाएंगे। जब आपको उन्हीं की अनुकृति करना है तो उन्हीं से करवा लीजिए। आपको क्या आवश्यकता है? हमें आपको चुनने की क्या आवश्यकता है? यही सब है महाराज। देखिए, जो हो रहा है वह अत्यंत भीषण और गलत हो रहा है, बहुत बहुत गलत हो रहा है।
हमारे धर्म को ताक पर रखकर आपको एक समय कालनेमी जो था ना, वह भी धर्म का ज्ञाता था। वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कीजिए, उसके वचन आप जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो वह भी धर्म की बात करता था। यह तो केवल, जैसे शर्मा जी ने भी कहा ना, धर्माभास, धर्म का केवल आभास मात्र है। आपको दिख रहा है केवल माथे पे त्रिपुंड, उसके अलावा कुछ नहीं है, केवल कैमरे पर। ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, न धर्म का आचरण है। तो विरोध तो आवश्यक है जी। हंटर जी, क्रांतिवीर जी, आप बने हुए हैं, अपने भाव रखें। महादेव। जी, हमारी आवाज यदि आप तक पहुंच रही हो तो आप अपने भाव रखें। और अन्य महानुभावों से भी निवेदन है, जो यदि कुछ अपने भाव रखना चाहे, अपने विचार प्रकट करना चाहे, तो अवश्य हमें निवेदन कर सकते हैं। हम आपको माइक देंगे, आप अपने भाव अवश्य रखें। जय भवानी, नमो नारायण। आपने